बैठूंगी ही सही। अब आपने इतने प्यार से बुलाया है तो भला मैं कैसे ना आती। और बताइए काकी जी, कैसे याद कर लिया मुझे? 2 साल बाद तुम्हारे दर्शन हुए हैं। अब तुम तो हमें याद कर नहीं रही थी, तो हमने सोचा हम ही याद कर ले तुम्हें। अब क्या करें काकी, अब अपना काम ही ऐसा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, बस इसी चक्करों में फंसे रहते हैं। वैसे आपने किस लिए मुझे याद किया है? अरे पंडिताइन, अब तुमको भला किस लिए याद करेंगे? अब जो तुम्हारा काम है बस उसी काम के लिए हमने तुम्हें याद किया है। मतलब बेटे की शादी करनी है क्या आपको? हाँ हाँ भाई, बेटे की शादी करनी है, तभी तो तुमको बुलाया है मैंने। कोई अच्छी सी लड़की बता दो जो पहली नजर में पसंद आ जाए मुझे। और देखो, अच्छे घराने की लड़की होनी चाहिए, गोरी हो, लंबी हो, खाते पीते घर की हो। और हाँ, दहेज में भाई मुझे 5 लाख रुपए और एक कार चाहिए, बस ज्यादा कुछ नहीं। हे भगवान काकी, 5 लाख और एक कार, अरे 12-15 लाख की तो कार आती है, 5 लाख रुपए मांग रही हो? 20 लाख तो ऐसे ही हो जाएगा, और बोल रही हो कि अब भी कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। अरे भाई, तो हमारा बेटा भी तो इतना गुणवान है। अरे उसकी अभी अभी नौकरी लगी है, 50,000 रुपए महीने कमाता है, तो क्या भिखमंगे के घर में शादी कर दूंगी अपने बेटे की? देखो पंडिताइन, तुम्हारे पास तो एक से बढ़कर एक रिश्ते आते हैं। तुम तो मुझे एक अच्छी सुंदर सुशील लड़की दिखाओ जो मेरे घर परिवार को संभाल सके, और घर परिवार उसका भी अच्छा हो, जो हमारे इस खानदान की इज्जत को बना कर रखे। हाँ हाँ जरूर, ठीक है, तो बेटे की कुंडली लाओ और साथ में फोटो भी, मैं बात करती हूँ फिर। वैसे एक घर से बहुत अच्छा रिश्ता है मेरे पास, बेटी भी पढ़ी लिखी है, अभी नौकरी तो नहीं लगी है, लेकिन जल्द ही उसकी भी नौकरी लग जाएगी, और देखने में भी सुंदर ही है, थोड़े सांवले रंग की है लेकिन सुंदर लगती है। अरे ना बाबा ना, मुझे सांवले रंग की नहीं चाहिए, अच्छी गोरी चिट्टी चाहिए, और नौकरी वाली तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसी लड़की तो बताना भी मत कि नौकरी वाली लड़की। भाई मुझे तो घर संभालने वाली लड़की चाहिए, जो मेरी सेवा करे, मेरे घर परिवार को संभाले, मेरे बेटे की सेवा करे, ना कि मेरे बेटे की बराबरी करे। ऐसी लड़की को तो मैं बहू कभी ना बनाऊं। देखो पंडिताइन, अब तो तुम मेरी बात समझ ही गई होगी कि मुझे कैसी लड़की चाहिए, तो बस मुझे ऐसी ही लड़की तुम बताओ। इस बुढ़िया लायक लड़की तो मेरे पास कोई भी नहीं है, और इस जमाने में तो इस तरह की लड़की ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन बोलूं क्या, मेरा धंधा पानी भी तो इसी से चलता है, सीधे मुंह पे मना भी नहीं कर सकती। क्या हुआ पंडिताइन, क्या सोच में पड़ गई? कोई लड़की नहीं है क्या तुम्हारे पास? वैसे तो तुम बड़ा फेंकती हो कि हमारे पास तो एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं, खानदानी लड़की, पैसे वाले घर की, और न जाने क्या क्या। अरे नहीं काकी, कैसी बातें कर रही हैं? अरे आपकी बेटी की शादी करवाई थी मैंने, तो देखा ना कितने बड़े घर में करवाई। अरे पंडिताइन, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। क्या खाक अच्छे हैं मेरी बेटी के ससुराल वाले? अरे मेरी बेटी के ऊपर इतना जुल्म करते हैं कि क्या कहें। अरे उन्होंने तो मेरी बेटी को हाथ की कठपुतली बना लिया था, इतना काम करवाते थे कि मेरी बेटी सूख के लकड़ी हो गई थी। तुम्हें नहीं पता, मेरी बेटी मॉडलिंग करती थी, उसका मॉडलिंग छुड़वा दिया उन्होंने। और एक दामाद जी तो भाई अपने माँ बाप के भक्त हैं। अरे जब इतने ही माँ बाप के भक्त होना था तो शादी क्यों की थी? मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई थी। ये क्या कह रही हैं काकी आप? आपकी बेटी की शादी तो मैंने सच में बहुत अच्छे घर में करवाई थी, वो लोग तो बड़े खानदानी लोग थे, समाज में बहुत इज्जत है उनकी। अरे क्या खाक इज्जत है, इज्जत का अचार डालेंगे। जो घर में होता है ना तब पता चलता है। अरे जो घर में होते तब पता चलता है, ऊपर ऊपर के दिखावे से क्या होता है? लोग बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दे। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने साफ साफ बता दिया मुझे, और मैंने जो जो कहा वही वही किया मेरी बेटी ने, तब जाके सब ठीक हुआ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, आपकी बेटी अब खुश है ना उस घर में? अरे उस घर में रहती तो कभी खुश ना रहती, मैंने तो उस घर से उसका रिश्ता ही तोड़वा दिया। ये क्या कह रही हैं काकी आप? आपकी बेटी कहाँ है फिर? अरे मैंने अपनी बेटी को कहा था कि तू तो अपने पति को लेकर अलग से रह,
उसने अपने सास ससुर से लड़ झगड़ कर धमकी देकर एक बड़ा सा घर खरीदवाया, 3 BH का फ्लैट। अब दोनों खुशी से रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। अब उनकी जो छोटी सी बेटी भी हो गई है। अब मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां हैं। दामाद जी सब कुछ कर लेते हैं। अब पहले तो घर में भारी नखरे दिखाते थे, लेकिन अब तो मेरी बेटी बहुत खुश रहती है। दामाद जी सब संभाल लेते हैं, बच्ची को भी और घर को भी, और नौकरी चाकरी भी कर लेते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं। बस यही सब तो चाहिए था मुझे मेरी बेटी के लिए, कि मेरी बेटी जैसा कहे वैसा करे उसका पति। भगवान जाने कैसी औरत है बुढ़िया। चलो बढ़िया है, आपकी बेटी खुश तो है। हाँ, अब तो वो बहुत खुश है और जो चाहती है वो करती है। मुझे तो बस अपने बेटे की शादी करवानी है, उसके लिए कोई अच्छी लड़की बता दो तुम। ठीक है, मेरे पास जैसे कोई अच्छा सा रिश्ता आता है अच्छे घर से तो मैं आपको बताती हूँ। बस आप तो शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए, मैं आपके लिए जल्दी एक अच्छी लड़की ढूंढूंगी। ठीक है, चलो बैठो, मैं चाय पानी मंगाती हूँ पंडिताइन। अरे नहीं नहीं, मैं अभी चाय पीकर ही आई हूँ घर से। चलिए नमस्ते, चलती हूँ। ठीक है। इस बुढ़िया के मन की लड़की ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने काम पे लात तो मार नहीं सकती हूँ। 10-50 हजार मुझे भी मिलेगा तो कोई लड़की इनके लायक ढूंढ ही देती हूँ। किसी लड़की को बढ़ा चढ़ा कर बता दूंगी। अब ये तो मेरे ऊपर इतना भरोसा तो करती ही है। शादी के बाद ये जाने, इनकी बहू जाने मुझे क्या करना। मुझे तो बस शादी करवानी है। और वैसे भी मुझे क्या करना, मैं तो पुण्य का काम करती हूँ। अरे ये क्या सुषमा, तूने 2 साल बाद इस पंडिताइन को क्यों बुलाया घर में? अरे अब किस लिए बुलाऊंगी पंडिताइन को, जब जरूरत पड़ी तो बुला लिया। तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई पंडिताइन की? पहले तो तुम बड़ी गुस्सा थी पंडिताइन से कि तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम उसको कभी इस घर में आने नहीं दोगी, कहीं मिलेगी तो उसका मुंह तोड़ दोगी। फिर अचानक से उसे घर में कैसे बुला लिया? अरे ठीक है ना, अब जो होना था वो हो गया। अब तो मेरी बेटी खुश है ना, तो बस मेरी नाराजगी भी खत्म हो गई। मैंने तो बस पंडिताइन को अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए बुलाया था। अरे हमारा बेटा अब नौकरी चाकरी वाला हो गया है, उसकी शादी भी तो करनी है। आप तो बाप होने का फर्ज भूल ही चुके हैं, कहीं तो उसके रिश्ते की बात की नहीं होगी। और वैसे भी जैसी लड़की हमें चाहिए वैसी लड़की तो मिल भी नहीं रही कहीं भी। मैं तो काफी टाइम से ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा रिश्ता कहीं नहीं मिल रहा। तो बस मैंने सोचा ये काम तो पंडिताइन ही कर सकती है, इसीलिए उसे फोन करके बुला लिया। अपने सूरज की शादी? हाँ भाई, अब एक ही तो बेटा है तो उसी की शादी करेंगे। आप भी ना कैसी बातें करते हैं। अरे तो सूरज से एक बार पूछ लो। अब उससे क्या पूछूं, अब शादी के लिए उससे पूछने जाऊं? अब जब लड़की मिल जाएगी तो बता देंगे ये लड़की है, इस लड़की से तुम्हारी शादी करवानी है। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? आजकल के बच्चों से उनकी शादी के बारे में पूछना तो जरूरी होता है ना। कहीं उसने पहले से ही किसी को पसंद करके रखा हो तो फिर तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, फालतू में तुम्हारी बात बिगड़ जाएगी। जब भी बोलते हो मुंह खोलते हो तो आप सगुन हुई बोलते हो। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? हमारा बेटा ऐसा नहीं है, हमने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और हमारे घर के ये रीति रिवाज नहीं है ना, हमारे ऐसे संस्कार है कि हमारा बेटा किसी की लड़की पर बुरी नजर डाले। अरे हमारा बेटा खानदानी है, होशियार है, समझदार है, वो ऐसी तुच्छ काम नहीं करेगा। मेरा कहना ये है कि तुम एक बार सूरज से बात कर लेती उसके शादी के लिए तो बहुत सही रहता। मान लिया मैंने तुम्हारी बात कि उसे कोई लड़की पसंद नहीं होगी, फिर भी एक बार उसका मन रखने के लिए तो पूछ ही सकती हो। अरे उससे मैं नहीं पूछूंगी, देख लीजिएगा। अगर मैं उसे बताऊंगी शादी के बाद तो वो तो शर्मा कर वापस अपने कमरे में ही चला जाएगा। इस उम्र में तो हर लड़के को, हर लड़की को जीवन साथी की जरूरत पड़ती है। वो तो खुश हो जाएगा कि मेरी मम्मी इतना सोच रही है, बाप तो कुछ कर नहीं पाया, जो करती है मेरी माँ ही तो करती है। इसीलिए तो वो उसके नजर में मैं सब कुछ हूँ। मेरा बेटा बस मुझसे ही प्यार करता है और वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। अच्छा ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी वो करो। मेरा जो कहना था मैंने कह दिया। अब तो तुम मुझे नकारा ही समझती हो, तो अब इसके लिए तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। नकारा ना समझू तो क्या समझू? पैसे कमाने के अलावा आपने किया ही क्या है? आज तक कोई होशियारी का काम किया हो तो बता दो। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि मेरे जैसी पत्नी मिल गई आपको, नहीं तो ये घर जहन्नुम बन चुका होता आपका। हाँ देवी, सब तुम्हें संभाल के रखी हो। अच्छा मेरे दोस्त है एक,
उसकी बेटी अभी इंदौर में पढ़ाई करती है, तो क्या तुम अगर बोलो तो मैं उससे शादी की बात करूं अपने बेटे के लिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे की शादी अपने मनपसंद की लड़की से करूंगी। अरे तो भाई वो भी लड़की बहुत अच्छी है, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है बता तो दो। मुझे गोर नार, अच्छी लंबी चौड़ी और 5 लाख रुपए और एक कार, बस इतनी ही मेरी मांग है। और हो गया, घर गृहस्थी का सामान जो देना होता है वो तो देंगे ही। ठीक है फिर, ऐसी लड़की तुम्हें ढूंढ सकती हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे बस की बात कुछ भी नहीं है। अगर खाना बन गया हो तो खाना दे दो। अरे कमला को बोल दो, लगा कर दे देगी खाना। अरे कमला छुट्टी पर है। तो जाओ खुद ही निकाल के खा लो, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। ठीक है, बोल रही है मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए ये मेरी जिंदगी में आई। अरे मेरी किस्मत फूटी थी जो ये मेरी जिंदगी में आई। इससे अच्छा तो मैं गरीब होकर 2 रोटी खा लेता, ज्यादा सही था। ऐसी औरत से भगवान बचाए। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए।